डियर स्टूडेंट और पेरेंट्स, आज का मैसेज ये है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कॉलेज अब आपको फ़ोन कॉल करना स्टार्ट कर दिया है। वो फ़ोन कॉल आपको उस कॉलेज से आता है जो लो लेवल का कॉलेज होता है। आपको बिल्कुल ही अलर्ट रहना है। आप अभी सीबीएसई का जो एग्ज़ाम दे रहे हो, इसके बाद में आपको फ़ोन कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है आप ऑनलाइन पोर्टल पे जा करके वेबसाइट्स को गूगल पे जब आप सर्च करते हो टॉप कॉलेज बीबीए इन दिल्ली एनसीआर, वैसे रीजंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको आज एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जब भी आप गूगल पे जा करके टॉप कॉलेज इन दिल्ली एनसीआर जब उस पर सर्च करते हो, तो गूगल पे ऑलरेडी मार्केटिंग पॉलिसी ऑनलाइन पार्टनर्स ने, ऑनलाइन पोर्टल ने ऐसा बना के रखा हुआ है जिसमें आप सर्च करने के बाद जस्ट उनका ही वेबसाइट का ऑप्शंस आपको दिखेगा और आप उस पर जाके क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद ऑनलाइन जितने भी पोर्टल हैं आप उनके ऊपर में जा करके सर्च करना स्टार्ट करते हो, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपको ऑनलाइन पोर्टल पे टॉप लेवल के कॉलेजेस दिखेंगे। बट वो टॉप लेवल का कॉलेज जो भी होता है वो काउंसलिंग के बिहाफ पे ही एडमिशन्स लेता है। तो आपको अलर्ट ये रहना है कि आप जहाँ पे रजिस्ट्रेशंस कर रहे हैं वो बिल्कुल ही एक माइंड को थोड़ी सी शार्प रख करके, मीन्स एक तरीके से सोच समझ करके आपको अप्लाई करना है। और ऐसे ऑनलाइन पोर्टल पे आपको अप्लाई करने से बिल्कुल 100 बार सोचनी है। रीज़न ये मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ आपको। ऐसे ऑनलाइन पार्टनर हैं जहाँ पे आप एक हाई लेवल की कॉलेज, एक अच्छी परफॉर्मेंस वाले कॉलेज को देख करके आप अपनी डेटा को वहाँ पे फीड कर देते हो, बट वो डेटा ऑलरेडी उन कॉलेज को जाता है जो कॉलेज उनके साथ में टाई अप हुआ होता है। और दूसरी चीज़, अगर वो कॉलेज टाई अप नहीं भी है तो आपने जिस कॉलेज को अप्रोच किया है, मे भी हो सकता है वैसे ऑनलाइन पार्टनर्स उस कॉलेज से भी आपको फ़ोन कॉल करवा सकता है। तो वैसे कॉलेज से अगर आपको फ़ोन कॉल आता है और आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल उन पोर्टल्स को फॉलो करते हुए आप अपने एडमिशन्स प्रोसेस को करेंगे। बट जहाँ तक मुझे इतने अच्छी तरीके से पता है कि आप जब भी किसी ऑनलाइन पोर्टल पे जा करके एक अच्छे कॉलेज को सर्च करते हो या फिल्टर करके देखते हो तो वहाँ पे उन कॉलेज से कॉल नहीं आता है, बट आपको गाइडेंस मिलेगा, उनके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने को मिलेगा कि इस कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो उस कॉलेज में मुझे लगता है कि अगर आपको एडमिशन पोर्टल करना है तो गूगल पे जा करके उन कॉलेज का ही जो एक अपना पर्सनल लिंक है उनको सर्च करो और उन कॉलेज की वेबसाइट को ओपन करो और आपको उन कॉलेज में अगर एडमिशन्स लेना है तो उन कॉलेज के लिए ही अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने डिटेल्स को फिलअप करें तो बेटर होगा। अदरवाइज़ आपको बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। या फिर आप फ़ोन कॉल से तंग हो गए या किसी कॉलेज से आपको बार बार फ़ोन आएगा, वो आपको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, स्कॉलरशिप स्कीम दे करके कोशिश करेगा, या फिर आपको बहुत डिफरेंट तरीके से वो कोशिश करेंगे आपको एडमिशन्स कन्वर्ट करने की। बहुत सारे कॉलेज से आपको फ़ोन कॉल आएगा कि हमारे यहाँ सीट बिल्कुल ही 10 से 15 सीट ही रह गया है और वो सीट अगर आप आज नहीं लेते हो तो कल के दिन में आपको सीट नहीं मिलेगा। ये स्टूडेंट्स को पैनिक करने वाला जो सिस्टम किसी कॉलेज ने जो अपनाया हुआ है वो लो लेवल का कॉलेज है। डायरेक्ट मैं बोलता हूँ वो लो लेवल का कॉलेज है। जो अच्छे लेवल के कॉलेजेस होंगे वो बिल्कुल ही आपको काउंसलिंग के लिए गाइड करेंगे और काउंसलिंग में वो आपको पार्टिसिपेट करने का वो ऑप्शंस देगा। तो ऐसे कॉलेज से जब भी आपको फ़ोन कॉल आता है, अभी बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो कॉलेज के नेम से भी फ़ोन करते हैं और डिफरेंट कॉलेज के नेम से आपको फ़ोन कर देंगे और वो कॉलेज से जुड़े हुए होते हैं वैसे एजेंट। और उन एजेंट का काम ही होता है, अगर आपने इन कॉलेज में नहीं माना तो दूसरे कॉलेज के नेम से भी आपको फ़ोन कॉल करेगा और आपको एडमिशन्स करवाने की कोशिश करेगा उस कॉलेज में। तो ऐसे कॉलेज में जाने से इसलिए बचना है क्योंकि वो कॉलेज एक इंसेंटिव क्रिएट किया हुआ है, जो इंसेंटिव इन लोगों को प्रोवाइड की जाती है और वो हाईएस्ट इंसेंटिव होता है, बहुत हाई अमाउंट से, जिससे क्या होता है कि कंसल्टेंट और जितने भी जो इस तरीके का वर्क करने वाले लोग होते हैं वो आपको अधिकतर उन्हीं कॉलेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है जिस कॉलेज से हाईएस्ट इंसेंटिव प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ही अलर्ट रहना है और आपको अलर्ट रहते हुए अपने एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व होना है। ये मेरा बार बार मैसेज आपको जा रहा हो और इस चीज़ पे अगर आप अलर्ट नहीं हुए तो आने वाले टाइम्स में आप और आपके जूनियर को भी इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए आप ये वीडियो को अगर देखते हो तो ऐसे मैसेज को देखने के बाद अपने स्टूडेंट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ में बिल्कुल शेयर करें ताकि ये मैसेज सारे स्टूडेंट के पास में भी जाए और ऐसे मैसेज को जाने से उनको अलर्ट होने का एक मैसेज मिल जाएगा। और जितने भी एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारा नेगेटिव एक्टिविटी करने वाले जो प्लानिंग बना करके चल रहे हैं वो इन मैसेज को देख करके भी अलर्ट होंगे और उनके मैनेजमेंट टीम और चेयरपर्सन अपने कॉलेज और एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में लग जाएंगे, ना कि ये एजुकेशन सिस्टम में बिजनेस तरीके का कंसल्टेंसी से डील करने वाला सिस्टम रखेगा। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन पार्टनर्स भी बहुत ही लो लेवल के कॉलेजों के साथ में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है।
तो वो इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि उनको कॉलेज से बहुत ही हाईएस्ट इंसेंटिव दी जाती है, एक हाईएस्ट अमाउंट दिया जाता है और उस अमाउंट के बिहाफ पे वो लोग एक बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना करके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक्टिविटी में काम करके आपके साथ में वो कैरियर पे खिलवाड़ करता है। तो ऐसी चीज़ों से आपको अलर्ट रहना है। सेकेंड, बहुत सारे ऐसे कॉलेज के मेंबर्स हैं जो अब स्टूडेंट के साथ में ऑफर देना स्टार्ट किया है कि आपका 50% मार्क्स है तो हम आपको 20,000 रुपये ट्यूशन फी में विव अप कर देंगे, आपका 80% मार्क्स है तो हम आपको 60% विव अप कर देंगे। तो स्टूडेंट, वैसे कॉलेज आपको स्कॉलरशिप का मेंशन करता है जो कॉलेज बिल्कुल लो क्वालिटी का होता है। वो ऐसे ऑफर इसलिए आपको देते हैं ताकि आप उस कॉलेज में एडमिशन्स ले लो। मैं आपको इन फ्यूचर्स आगे की एक भविष्य बताता हूँ। आज आपके कॉलेज का 1 लाख का फीस है, जहाँ पे आपके परसेंटाइल पे वो 20,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये आपको विव अप कर देता है। आपको लगता है कि मेरे साथ में कॉलेज वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूँ। आज आप 1 लाख में 20,000 रुपये ट्यूशन फी का विव अप होता है तो आपको बहुत हैप्पीनेस होता है और उस कॉलेज को ही आप बहुत ही अच्छा मान लेते हो और आप स्टडी करने को चले जाते हो। बट वो स्कीम ऐसा क्यों रखा है पता है? वो स्कीम ऐसा इसलिए रखा हुआ है ताकि आप उस कॉलेज में एडमिशन्स ले लो और वहाँ पे स्टडी करना स्टार्ट करो। लेकिन आपको नुकसान आने वाले, अगर बीटेक के स्टूडेंट्स होंगे तो 4 साल के बाद क्या नुकसान होता है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ईयर में 20,000 का कंसेशन दिया, ठीक है, मान लिए, लेकिन जब आप पास आउट होते हो और आपकी प्लेसमेंट नहीं होती है तो 1 साल अगर एक स्टूडेंट का पैकेज 3 लाख का भी होता है तो आप जान लो आप 20,000 के चक्कर में 3 लाख रुपए का नुकसान करते हो। कभी सोचे हो? दूसरी चीज़, जब भी कभी आप पास आउट होते हो तो अच्छे कंपनी में जाने के लिए या फिर आपको एक अच्छी जगह पे ट्यूशन्स या अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए एक दूसरी जगह पे फिर से आपको ट्यूशन्स या फिर से आपको गाइडेंस लेना पड़ता है जिनकी फीस लाखों में होती है। फिर आपको वहाँ पे 1 लाख रुपीज़ दे करके अपनी तैयारी को करना पड़ता है और अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है। तो आपको कितना नुकसान होता है ये चीज़ आपको समझ में आज नहीं आ रहा है, लेकिन इन फ्यूचर्स में आप लोगों को समझ में आएगा। और ये मेरा एक्सपीरियंस और ये मेरा बिल्कुल ही इस पर देखा हुआ और परखा हुआ जो चीज़ें होती है वो चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ ताकि आप पहले से ही अलर्ट हो जाएं। तो किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जो स्कॉलरशिप स्कीम का जो बैनर चलाता है कि हम स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं, ये सारे बेनिफिट्स देने वाले आपके साथ में मार्केटिंग कर रहे हैं। आप ऐसे मार्केटिंग करने वाले लोगों को आप रोक सकते हो और आपको रोकने के लिए जो मैंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया है, यहाँ से जुड़ करके हम लोग मिल करके ऐसे प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने वाले, निगेटिव क्रिएट करने वाले, स्कॉलरशिप स्कीम, एडमिशन काउंसलिंग से पहले, ठीक है, ऐसे लोगों को, कॉलेज लो लेवल का है फिर भी अपने आप को इम्प्रूव करके दिखाना, इम्प्रूव करके नहीं, अपने आप को प्रेजेंट करके दिखाना कि हम बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, पैकेज हमारा ये है। पैकेज पता है, मैं आपको एक चीज़ और फिर से रिपीट करता हूँ, कॉलेज के जो पैकेज होते हैं ना हाई लेवल के, जो हाईएस्ट लेवल के, ऑलमोस्ट कॉलेज पता है क्या करता है, जो बच्चे ऑलरेडी कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुआ है लेकिन वो बच्चा कहीं और जाकर के प्लेस्ड हो जाता है अपनी मेहनत से। वैसा तो थोड़ी ना है कि किसी लो लेवल के कॉलेज में अगर बच्चा पढ़ लिया तो आगे जाकर के वो स्टडी करके अपने आप को इंप्रूव नहीं करेगा, वो इंप्रूव करता है और 2 साल 3 साल के बाद वो अच्छी कंपनी में ज्वाइन कर जाता है। ज्वाइन करने के बाद में उनकी पैकेज बहुत अच्छी होती है, कॉलेज उसको कोऑर्डिनेट करके उन बच्चे को किसी भी तरीके से अपनी तरफ अटैक करके उनकी पैकेज जो होते हैं उनको लोगो बना करके अपने बैनर्स पे और अपने वेबसाइट्स पे डाल करके वैसे न्यू स्टूडेंट्स को दिखाता है कि वो इन चीज़ों को देख करके अटैक्ट हो और मेरे कॉलेज में आकर के एडमिशन्स ले लें। तो कॉलेज वाले ऐसे भी फॉल्स वर्क कर रहे हैं और फॉल्स मैसेजेस दिखा रहे हैं अपने वेबसाइट्स, अपने लिफलेट, अपने पम्पलेट में। तो ऐसी चीज़ों को मैं नोटिस दिला रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और कॉलेज जितनी भी निगेटिव एक्टिविटी करोगे ना वैसी एक्टिविटी को मैं यहाँ वीडियो पे मेंशन करता रहूँगा। आज मेरे व्यू 500-1000 में जा रहा है, बट ऐसा कभी मत सोचना कि मैं इस चीज़ को ब्रेक कर दूंगा या फिर इस चीज़ को 1000 पे रोकूंगा। मैं ऐसे बूस्ट करूँगा। अब जो टाइम आ रहा है मैं इसको बूस्ट करना स्टार्ट करूंगा और ऐसे सिस्टम को मैं बिल्कुल ही सारे स्टूडेंट के साथ में पहुंचाऊंगा। जितनी सिफारिश, जितनी रिक्वेस्ट और जितना चीज़ समझाने की कोशिश मैंने कॉलेज में घूम घूम करके 5 से 6 साल में किया था, आज हमारे पास में बहुत अच्छी सीख मिली कि मैं कॉलेज की पूरी एक्टिविटी को जान गया और वैसे एक्टिविटी को अब मैं स्टूडेंट्स को बताऊँगा और सारे स्टूडेंट्स को बताऊँगा। कॉलेज, ट्यूशन सेंटर, स्कूल में जाकर के मैं वैसे ही स्कूल और ट्यूशन सेंटर को विजिट करूँगा जो बिल्कुल ही अच्छे हों और बिल्कुल ही मेहनती हों और बिल्कुल ही स्टडी के लिए
बच्चे को इम्प्रूव करने में अपनी पूरी एनर्जी देता हूँ। और वैसे कॉलेज में जाकर के उन स्टूडेंट्स को मैं अपनी पूरी वीडियो शेयर करवाऊँगा और वहाँ जाकर के पूरी नोटिफिकेशन दूंगा। और तो ऐसे जो सोच रहे हो कि अरुण ऐसे वीडियो बना करके डांस कर रहा है या ऐसे बना करके घूम रहा है, तो स्टूडेंट ये वीडियो फनी तो जाएगा, लेकिन मैं कॉलेज को बिल्कुल ही अलर्ट करने के लिए मैसेज बना रहा हूँ ताकि आपकी दिमाग जितने भी चल रहे हैं ना वो थोड़ा सा ओपन हो जाए। और चेयरमैन सर, अगर आपको ये वीडियो नहीं दिखता है या आप देखने में चूक जाते हो तो ये आपके लिए भी मैसेज है। जितने भी आपके मार्केटिंग टीम और कॉलेज की जो टीम जो क्रिएट किए हुए हैं, जो आपके कॉलेज में हैं, अगर आपको वो कभी भी बताता है कि हम ऐसी स्ट्रेटेजी बना करके फिर से एडमिशन्स नेक्स्ट ईयर में ले आएंगे, तो चेयरमैन सर कहीं आपसे ये बड़ी भूल ना हो जाए कि मैं जो भी आप स्ट्रेटेजी बना करके लेके आओगे बिल्कुल मैं यहाँ पे स्टूडेंट के साथ में ओपन करूँगा और वो स्टूडेंट्स को बिल्कुल बताऊँगा कि आप इन कॉलेज में एडमिशन्स ना लो, क्योंकि इसकी नई स्ट्रेटेजी ये आ गई है। जैसे अभी मार्केट में अब चल रहा है कि कॉलेज वाले अपने वेबसाइट पे स्कॉलरशिप दिखाता है और कंसल्टेंट उस स्कॉलरशिप को दिखा करके बच्चे का जो ट्यूशन फी था वो विवअप कर देता है और कॉलेज वाले फिर से उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव देते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो एक्टिविटी आया हुआ है, ऐसे एक्टिविटी को मैं बिल्कुल स्टूडेंट को बता रहा हूँ कि ऐसे कॉलेज में ही एडमिशन्स मत लेना जो स्कॉलरशिप स्कीम दिखाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं वैसे ही कॉलेज वाले से पूछता हूँ, आप ये स्कॉलरशिप स्कीम क्यों देते हो? आप कॉलेज को इम्प्रूव या अपने फैकल्टी को पैसे अगर दोगे तो वहाँ पे फैकल्टी एक स्ट्रॉन्ग फैकल्टी आएगी। आप तो दिखा तो देते हो कि पीएचडी होल्डर फैकल्टी हैं, लेकिन सर हम लोग भी एक इंजीनियर हैं, लेकिन कहाँ इंजीनियरिंग कर पाए? किसी भी जगह पे कोई कंपनी हमें रखने को तैयार नहीं होता। रीज़न ये नॉलेज ही नहीं होती। तो सेम वहाँ पे फैकल्टी में भी तो हो सकता है ना, पीएचडी होल्डर हो बट उसको पढ़ाने के लिए कुछ ज्ञान ही नहीं हो और बच्चे को नॉलेज देने के लिए कोई अकल ही ना हो। पीएचडी वाले होल्डर्स वाले, अगर आपको मेरी वीडियो से और मेरे मैसेज से हर्ट हो रहा होगा प्लीज़ इसके लिए सॉरी, बट हो तो ऐसा ही रहा है। तो बच्चे को बताने के लिए मेरा चैनल ही है और बच्चे को बताने के लिए हम ऐसी एक्टिविटी को ही करते हैं, क्योंकि ऐसा एक्टिविटी करना पड़ता है। रीज़न ये कि हम इसको कितनी अंधकार में रखें, इसमें तो बच्चे की करियर खराब हो रही है ना, कितने दिन तक खराब करोगे? अगर आप सारे बच्चे की करियर खराब ही कर दोगे तो कल आने वाले टाइम्स में देखते नहीं हो, गली में जब बच्चे इंजीनियरिंग करके घूमते हैं तो उनको बोलते हैं इंजीनियरिंग किया हुआ है, अरे यार हटाओ, इंजीनियरिंग से बेटर है कि हमारा बेटा जो है ना नॉर्मल कॉलेज से बीएससी किया था और बैंक में मैनेजर है, तो वो बेस्ट ऑप्शन में आता है। और ऐसा ऑप्शंस लाने वाला ये कॉलेज के टीम मेंबर्स ही हैं, जो इन्होंने गलत एक्टिविटी, मार्केटिंग पॉलिसी ये सब बना के चेयरमैन का आधा पैसा तो इन्हीं चीज़ों में डूबे देता है। तो वहाँ पे ऐसे एक्टिविटी अगर रहेगा तो वैसे कॉलेज में जाने के लिए हम बच्चे को जागरूक करेंगे कि वहाँ पे मत जाओ। तो ऐसी एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं तो आपको जलन नहीं होनी चाहिए। अगर आप कॉलेज में बहुत अच्छे एजुकेटेड पर्सन हो तो मेरे एक्टिविटी से आपको खुशी होनी चाहिए। रीज़न ये कि आने वाले टाइम से मैं इंसेंटिव को जीरो कर दूंगा। कल कॉलेज इंसेंटिव देना बंद कर देगा। अगर इंसेंटिव देना बंद कर देगा तो आप ये सोचो कि एक कॉलेज में 1000 सीट होता है और 1000 सीट पे हर सीट पे 40,000 रुपये तक इंसेंटिव दी जाती है। 20,000 से 40,000 लाखों रुपए दी जाती है। आप इसको एवरेज में भी कैलकुलेट करोगे ना तो 1000 बच्चे का जो आप एडमिशन्स लेके जाते हो, 1000 इंटू एवरेज में 20 सी कर लेना, कितने पैसे होते हैं? ये पैसे तो फालतू के जाते हैं ना। और ये पैसे अगर कॉलेज में रह जाए और कॉलेज में अगर अच्छे अच्छे फैकल्टी को ला करके उनको दिया जाए, क्योंकि उनकी सैलरी पैकेज तो बढ़ेगी, तो वो जो सैलरी पैकेज अगर अच्छी फैकल्टी लेंगे तो बच्चे को तो अच्छा नॉलेज मिलेगा ना। और जब अच्छा नॉलेज मिलेगा तो वो कॉलेज में स्टडी करके अपने आप को इम्प्रूव कर लेगा। और अगर आपने प्लेसमेंट कॉलेज में नहीं दिया तो कम से कम बच्चे बाहर आकर के कम टाइम में ही मेहनत करके एक जॉब को हासिल कर लेगा और वो पैसे अर्निंग करना स्टार्ट करेगा। मेरी सोच तो ये है। आप ये क्यों पागल सोच रहे हो कि ये पागल की तरह भोगते रहता है, पागल की तरह बनते रहता है? मैं पागल तो बना और उस टाइम बन नहीं रहा था, मैं पागल शो कर रहा था पूरी कॉलेज की इंफॉर्मेशन और कौन कौन सा कॉलेज और कौन कौन सा पोर्टल किस टाइप का एक्टिविटी करता है और क्या इनके चार्जेस होते हैं, ये चीज़ को मैं जानने के लिए। होता है ना, आपने देखा होगा ना, बहुत सारे हमारे इंडिया के CID ऑफिसर्स होते हैं जो गुप्त रूप से उनकी पूरी इंफॉर्मेशंस को एक तरीके से डेटा तैयार करता है, उसके बाद उसके ऊपर में अटैक करता है। तो सेम कंडीशंस यहाँ पे है। तो जितने भी कॉलेज वाले हो सारे अलर्ट हो जाओ, जितने भी टीम मेंबर्स हो वो भी आप अलर्ट हो जाओ कि जैसे ही आपने इंसेंटिव दिया वो डायरेक्ट में पूरे स्टूडेंट्स को अब मैसेज के जरिए, मीटिंग्स के जरिए, कॉन्फ्रेंस के जरिए और एडवर्टाइजमेंट के जरिए एक नोटिफिकेशन दे दूंगा कि जो भी कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन्स लेने वाले हैं वो पैसे दे करके एडमिशन्स लेता है और वो जैसे ही पैसे देगा वो पैसे लेकर के हम आपको स्कॉलरशिप देंगे।
ताकि इनकी ये बिजनेस पॉलिसी है फ्लॉप कर जाए और कॉलेज अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना स्टार्ट करे। ये मेरा है। ये आप लोगों को अगर फनी वीडियो लग रहा होगा तो बिल्कुल मस्ती में ले लेना, लेकिन जो सच बात है वो बात मैंने इस वीडियो के जरिए बता दिया। तो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स बिल्कुल ही अलर्ट रहना, और जितने भी कंसल्टेंट लोग भाई सब हैं वो लोग जो अच्छे होंगे बिल्कुल वो लोग को मार्केट में रहना जरूरी है, क्योंकि आपका इंसेंटिव थोड़ा कम तो होगा, थोड़ा नहीं बहुत कम होगा, लेकिन स्टूडेंट को गाइड के लिए आप लोगों को रहना है और रहेंगे भी। तो मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंसल्टेंट के नाम पे जो ऐसा काम कर रहे हैं वो एजुकेशन को थोड़ा सा खराब कर रहा है। तो वैसी चीज़ों को फिल्टर करना जरूरी है ना। तो कोई ना कोई एक पर्सन तो आना चाहिए जो इन चीज़ों को बिल्कुल एक्टिव तरीके से और अच्छे तरीके से फिर से ट्रैक लाइन पे चलने को सिखाए। तो मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ को सिखाने में थोड़ी बहुत कामयाब हो सकता हूँ। अदरवाइज़ मेरे वीडियो देख करके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरे से भी ज़्यादा उनका माइंड शार्प और डेवलप होगा। हो सकता है वो लोग इन चीज़ों को सुन करके वो भी काम करना स्टार्ट करें, तो मुझे ये बेनिफिट्स मिलेगा। और कॉलेज वाले जितने भी प्लान बना करके आओगे, ये प्लान को फ्लॉप करने में हम जैसे टीम्स बहुत ज़्यादा इकट्ठा होंगे, और ऐसे इकट्ठे होने के बाद ये जो आपकी मार्केटिंग पॉलिसी और मार्केटिंग कंसेप्ट चलता है इनको बिल्कुल हम बंद कर देंगे। और चेयरमैन सर, आपको उस दिन खुशी होगी जिस दिन आप अपने कॉलेज का पैसा व्यर्थ में देते हो ना, वो आपके कॉलेज में ही रह जाएगा और बच्चे फिर जाएंगे आपके यहाँ, फिर आपके यहाँ स्टडी करेंगे। आपके कॉलेज का रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन देगा कौन? आपने बहुत पैसे लगा करके कॉलेज को ओपन किया है। मैं नहीं चाहता कि आपका कॉलेज बंद हो, लेकिन अगर आपने ऐसी एक्टिविटी रखा तो मेरे स्टेटमेंट से आपका कॉलेज बंद हो सकता है। तो बिल्कुल आप ध्यान दें, मार्केटिंग टीम को भी रखें और मार्केटिंग टीम को अलर्ट करें कि अरुण की जो कंसेप्ट आ रही है उनको थोड़ा फोकस करना, और उनका क्या प्लानिंग चल रहा है उनको भी ध्यान में रखना। ऐसे इग्नोर करते रहोगे तो मैं सर आपको एक हिंट्स देता हूँ, आने वाले टाइम्स में डिजिटल का माध्यम है, यहाँ पे ये डायरेक्टली भी मैसेज वायरल हो सकता है। अदरवाइज जैसे आप पैसे दे करके अपने गूगल पे जो एडवर्टाइजमेंट करके अपने कॉलेज की जो वेबसाइट्स को दिखाते हो ना, वैसे मुझे भी दिखाने का आइडिया है, तो मैं ये चीज़ भी करना स्टार्ट कर दूंगा। और हाँ, मैं सिर्फ आपको अलर्ट कर रहा हूँ, और अलर्ट करते हुए मैं आपको सिर्फ एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम को लाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। और एक स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन का बेनिफिट मिलने के बाद बहुत सारे लोग को सर बेनिफिट्स मिलता है। आपके टीम मेंबर्स जो हैं उनको ये चीज़ का पता नहीं होगा, तभी वो एक्टिविटी निगेटिव कर रहे हैं। मुझे पता है ना, एक अच्छे एजुकेशन और अच्छे एजुकेटेड पर्सन का क्या लाभ होता है, मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट टाइम में आपके कॉलेज में सीट खाली नहीं रहेगी अगर वो बच्चा अच्छे एजुकेशन करके जॉब ले लेगा तो। और जब वो जॉब लेगा तो उससे एक रेवेन्यू क्रिएट होगा, और वो रेवेन्यू का जो क्रिएट होने के बाद जो टैक्स जाएगा वो टैक्स गवर्नमेंट के पास में जाएगा, और गवर्नमेंट उन टैक्स के पैसे से जो हम लोग को फैसिलिटी देता है, वो नए नए तरीके से जो फैसिलिटी आती है वो हमें मिलता रहेगा। तो अच्छे एजुकेशन पर्सन का होना कितना बेनिफिट है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। और जो चीज़ें मुझे नहीं समझानी चाहिए, आप लोग के गुरुकुल में जब हम गए थे तो हम लोगों को समझानी चाहिए, लेकिन आप लोगों ने ये समझाने में असमर्थ रहे। तो आज हम इस चीज़ को समझा रहे हैं और बिल्कुल ही अलर्ट रहे हैं कि आप लोगों को ऐसे एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल ही ध्यान देना है, ताकि कल के आने वाले टाइम्स में ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो।